तो दोस्तों आज हो गई है 25 अप्रैल और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं, ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए इन सभी खबरों को जानने के लिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी कोरोना पर काबू पाने में केंद्र की मोदी सरकार को पूरी तरीके से विफल मानते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, जय जवान जय किसान, तीनों ही काले कानून रद्द करो। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। मोदी सरकार कोरोना से लड़ने में पूरी तरीके से नाकाम है, बीजेपी के लिए चुनाव ही महत्वपूर्ण है ना कि देश की जनता। ये यहां पर बड़ा बयान सामने निकल के आया है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। आप लोगों को बताते चले, किसान मोर्चा के द्वारा बयान जारी कर कहा गया है कि कोरोना लॉकडाउन में जब सब लोग घरों में कैद थे तब आपदा में अवसर खोजते हुए सरकार ने किसान विरोधी और जन विरोधी कृषि कानून देश पर थोपे। स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देने की बजाय कॉरपोरेट घरानों को खुश रखने के सभी प्रयास मोदी सरकार ने किए। आज भी बीजेपी के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है ना कि देश की जनता। ये यहाँ पर दो टूक कहना है संयुक्त किसान मोर्चा का। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कोरोना से मौत सरकारी हत्या है, परिजनों आप मोदी शाह हर्षवर्धन और सीएम पर केस करो, इन्हें जेल होनी चाहिए। ये यहां पर कहना है पप्पू यादव का। आप लोगों को बताते चलें, भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान पिछले 24 घंटों में 3.5 लाख से भी ज्यादा मामले सामने निकल के आए हैं। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं। भारत में हर दिन बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की तादाद और मौत के आंकड़े को देखते हुए WHO ने भी इसे विनाशकारी करार दे दिया है। भारत सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था का सच पूरी दुनिया के सामने अब आ चुका है। WHO ने भारत में कोरोना संक्रमण से बिगड़ी स्थिति पर काफी चिंता जाहिर की है। दरअसल देश के ज्यादातर अस्पतालों में इस वक्त ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर की भारी कमी के कारण कोरोना मरीजों के इलाज में दिक्कत आ रही है। तो वहीं भारी तादाद में मरीज अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ रहे हैं। इस मामले में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि मैं सारे वैसे मरीज के परिजनों से आग्रह करता हूं जिनके अपनों की असमय मौत कोरोना से हुई है, वह सब पूरे देश में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री पर हत्या का मुकदमा दर्ज करें। जैसे आपके अपने तिल तिल करके मरे हैं वैसे ही इन सबको जेल में सड़ करके मरना चाहिए। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से भड़के हैं पप्पू यादव मोदी शाह और हर्षवर्धन पर और कहा है इनको जेल होनी चाहिए। ये सरकारी हत्याएं हैं सीधे तौर पर। आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। किसान आंदोलन पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले, मैंने पीएम मोदी और अमित शाह को समझाया, कहा गलत रास्ते पर जा रहे हैं दोनों। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अपने बयानों को लेकर के हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक बार फिर से चर्चा में है। देश में कोरोना संकट के बीच मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि किसान आंदोलन को लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को समझाया है कि वे दोनों गलत रास्ते पर जा रहे हैं। किसानों के आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता है, उनकी वास्तविक मांगों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों के साथ न्याय करे और उनकी वास्तविक मांगों पर विचार करे। हरियाणा के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान के पत्र को जवाब देते हुए राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि उन्होंने इस मामले को लेकर के पीएम और गृह मंत्री से मुलाकात की है। इसके साथ ही किसानों के चल रहे आंदोलन और उनकी मांगों से अवगत करवाया है। सत्यपाल मलिक ने दावा किया है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। देख सकते हैं कि लगातार राज्यपाल सत्यपाल मलिक किसानों के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं और अब यहां पर उन्होंने मोदी और अमित शाह को चेता दिया है कि दोनों ही किसानों के खिलाफ जाकर के यहां पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और गलत रास्ते पर जा रहे हैं दोनों ही नेता। दोस्तों अगर आप लोग भी किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जय जवान जय किसान। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। कोरोना से जंग, मौलाना कल्बे जव्वाद की पेशकश, बड़े इमामबाड़े को कोविड अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल करें। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप में सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों में लोगों को इलाज ना मिल पाने की खबरों के बीच इमाम जुमा मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने ऐतिहासिक बड़े इमामबाड़े सहित हुसैनाबाद ट्रस्ट के अधीन शहर के सभी बड़े इमामबाड़ों को कोविड अस्पताल बनाने की पेशकश की है।
आप लोगों को बताते चले, मौलाना जव्वाद ने कहा है कि कुरान मजीद का ऐलान है कि अगर किसी ने एक इंसान की जान बचाई तो समझो उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई है। मौलाना ने कहा है कि मौजूदा वक्त में इंसानियत खतरे में है, ऐसे में लोगों की मदद के लिए मुस्लिम संगठनों को आगे आना चाहिए। मौलाना ने आगे कहा है कि ऐतिहासिक बड़ा इमामबाड़ा एक विशाल इमारत है जहां पर सैकड़ों बिस्तर बिछ सकते हैं और बीमारों का इलाज हो सकता है, लिहाजा यहां लोगों को भर्ती किया जाए। और देख सकते हैं बड़ा फैसला ले लिया है कोरोना से जंग के बीच मौलाना कल्बे जवाद ने यहां पर, और कहा है कि बड़े इमामबाड़े को कोविड अस्पताल के तौर पर करें इस्तेमाल। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल कोरोना संक्रमित पाए गए, 2 दिन से थे गृह मंत्री अमित शाह के साथ। जी हां दोस्तों, अमित शाह भी हो सकते हैं कोरोना पॉजिटिव। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वे 2 दिन से देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ विभिन्न कार्यक्रम में नजर आए थे। उनके संक्रमित होने के बाद तमाम उन नेताओं के संक्रमित होने की आशंका है जो पिछले दिनों से उनके संपर्क में थे। आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद में है। गृहमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही संपर्क में थे, यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो यहां पर गृहमंत्री अमित शाह भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल पाए गए हैं कोरोना संक्रमित और वो लगातार गृहमंत्री अमित शाह के साथ थे संपर्क में। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं, देश ऑक्सीजन के लिए आज तड़प रहा है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई अगले हफ्ते करेगा। महुआ मोइत्रा बोली अर्णब को बेल थोड़ी ही देनी है कि आधी रात को कोर्ट काम करे। आप लोगों को बताते चले, कोरोना महामारी ने एक बात तो साबित कर दी है कि हमारा देश भगवान भरोसे ही चल रहा है। इस विकट परिस्थिति में भी विधायिका और कार्यपालिका के साथ ही न्यायपालिका का रवैया भी नागरिकों को परेशान करने वाला है। आज जबकि पूरा देश ऑक्सीजन की कमी से त्रहिमाम कर रहा है, सरकार ने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं। जब लोग थकार करके कोर्ट की शरण में जाते हैं तो कोर्ट मामले की सुनवाई को अगले सप्ताह के लिए टाल देता है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने इस मुद्दे पर बेहद ही निराशाजनक भाव में ट्वीट करते हुए लिखा है कि ऑक्सीजन की जरूरत आ जाए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगले सप्ताह होगी। नागरिक, ये टीवी एंकर के बेल की सुनवाई नहीं है। तृणमूल सांसद ने बिना नाम लिए अर्णब गोस्वामी मामले का उदाहरण देते हुए देश की न्यायपालिका पर तंज कसा है और सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लिया है। आपको याद ही होगा कि कैसे रिपब्लिक टीवी के विवादित पत्रकार अर्णब गोस्वामी को बेल देने के लिए हर 2 दिन पर तारीखें दी जाती थी, लेकिन आज जब देश में ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा यहां पर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगले हफ्ते सुनवाई की जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन देश की जनता को आज जरूरत है, जो कि कोरोना के कारण नहीं, यहां पर ऑक्सीजन की कमी के कारण ज्यादा मौतें हो रही हैं इस देश के अंदर। सीधे तौर पर सरकार ही जिम्मेदार है, सरकार को जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। तो वहीं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने ट्विटर पर कहा है कि डियर इंडियंस, अपनी सांसों को पकड़ करके रखो, सुप्रीम कोर्ट ऑक्सीजन की याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह करेगा। देख सकते हैं कि विपक्षी दलों के अब निशाने पर आ चुका है सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ही। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, संसदीय समिति की रिपोर्ट पर अमल करती मोदी सरकार तो देश में नहीं होता ऑक्सीजन के लिए हाहाकार। आप लोगों को बताते चले, केंद्र की मोदी सरकार ने अगर स्वास्थ्य पर संसदीय समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को मान लिया होता तो आज देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार नहीं मचा होता और लोगों की जान बचाई जा सकती थी बड़ी संख्या में। समिति ने बीते साल यानी कि 2020 के नवंबर में सरकार को सिफारिश की थी कि ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाया जाए। इस बात की जानकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के सांसद जयराम रमेश ने शेयर की है। उन्होंने संसदीय समिति की उस रिपोर्ट के कुछ हिस्से भी शेयर किए हैं जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि सरकार को ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाना होगा ताकि किसी भी आपदा के समय इसकी कमी ना महसूस हो। लेकिन इस समिति की रिपोर्ट पर मोदी सरकार ने अमल नहीं किया और जिसका खामियाजा आज देश की आम जनता भुगत रही है और देश में त्राहिमाम मचा है चारों तरफ और ऑक्सीजन की भारी कमी महसूस की जा रही है देश के अंदर। देख सकते हैं कि मोदी सरकार लगातार चुनावों में ही व्यस्त रहती है। संसदीय समिति की रिपोर्ट पर अमल नहीं किया है इस सरकार ने। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं, कोरोना की यह दूसरी लहर नहीं बल्कि सुनामी है, ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित करने वालों को लटका देंगे, ये यहां पर कड़ा आदेश जारी किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। आप लोगों को बताते चले, देश में कोरोना वायरस के कारण
हालात काफी ज्यादा बिगड़ते ही जा रहे हैं। कोरोना के मामलों में हर दिन लगातार रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हो रही है। अस्पतालों में मरीजों की बड़ी संख्या में मौत हो रही है। ऑक्सीजन के कारण मरीज यहां पर दम तोड़ रहे हैं। अस्पतालों का बुरा हाल है तो शमशान घाट पर लाशों की लंबी कतार लगी है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, अब ऐसे में लोग बेहाल हैं। ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे हैं। महाराजा अग्रसेन अस्पताल गंभीर रूप से बीमार कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर के दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकता है तो हम उसे बख्शेंगे नहीं, उसको लटका देंगे। तो वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के मई में चरम पर पहुंचने की आशंका के मद्देनजर उसकी क्या तैयारियां हैं। कोर्ट ने कहा है कि यह कोरोना वायरस की दूसरी लहर नहीं बल्कि सुनामी है, जिसने देश को एक बड़ी मुसीबत में खड़ा कर दिया है और ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित करने वाले अधिकारियों को लटका देंगे। ये यहां पर सख्त आदेश जारी कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। शिवसेना ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सही वक्त पर पीएम की रैली कुंभ को रोका होता तो हालात नहीं बिगड़ते। आप लोगों को बताते चले, कोरोना वायरस से देश में हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं दिन पर दिन। कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए शिवसेना ने मुखपत्र सामना में सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए हैं। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश की कोरोना वायरस स्थिति पर अब जाकर के संज्ञान लिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक नेताओं, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किए गए रोड शो और हरिद्वार कुंभ पर समय रहते हुए यहां पर ध्यान दिया होता तो देश में आज ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। भारत में कोरोना वायरस के हर दिन यहां पर 3.5 लाख से भी ज्यादा मामले सामने निकल के आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, विधानसभा चुनावों को लेकर के कई राजनेताओं ने चुनावी प्रचार अभियान के तहत मार्च और अप्रैल में रैलियां की गई थी। ऐसी रैलियों में सैकड़ों लोगों को कोविड-19 मानदंडों की धज्जियां उड़ाते हुए साफ तौर पर देखा गया था। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन का ग्राफ दिखाकर के कहा, झूठ बोलने वाली मशीन, पीआर के बजाय टीकाकरण पर करो खर्च। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पीआर और गैर जरूरी योजनाओं पर खर्च करने के बजाय कोविड-19 महामारी के बीच टीके, ऑक्सीजन और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। तो वहीं राहुल गांधी ने इससे पहले कोविड-19 संकट के बीच सेंट्रल विस्टा परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्राथमिकता पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा तब हो रहा है जब कोई टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं, टीके उपलब्ध नहीं हैं और देश में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की भारी कमी है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि वर्तमान दुर्दशा असहनीय है। राहुल गांधी ने एक अन्य ट्वीट में टीकाकरण का ग्राफ शेयर करते हुए कहा, झूठ बोलने वाली मशीन, देश में टीकाकरण पर ध्यान दे। यानी सीधे तौर पर मोदी सरकार को झूठ बोलने वाली मशीन करार दिया है राहुल गांधी ने। क्या आप लोग राहुल गांधी से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय हाँ या ना में जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। कांग्रेस की पीएम मोदी से मांग, सभी को फ्री में लगे वैक्सीन, किसी को नहीं है महामारी में व्यापार करने का अधिकार। आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार के द्वारा कोरोना वैक्सीन पर तय किए गए अलग अलग रेट को लेकर के एक बार फिर से कांग्रेस ने पीएम से फ्री वैक्सीन की मांग की है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने मोदी सरकार से सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगवाने की मांग की है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि केंद्र सरकार को कोरोना वैक्सीन 150 रुपए में दी जाती है, राज्यों को 400 और निजी अस्पतालों को 600 रुपए में। नाना पटोले ने कहा है कि इस महामारी में व्यापार करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। हमने प्रधानमंत्री से मांग की है कि सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाए। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। सोनिया गांधी का रायबरेली के डीएम को पत्र, से सांसद निधि फंड कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उपयोग करने को कहा। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी ने जिला अधिकारी को पत्र लिख करके उनसे कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपने शेष सांसद निधि फंड का उपयोग करने के लिए कहा है। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र, अजीत पवार बोले, केंद्र ने हमारे ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवा का कोटा घटाया। आप लोगों को बताते चले, देश में कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा प्रकोप महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। ऑक्सीजन, दवाई, बेड और वैक्सीन की कमी को लेकर के प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बताया है कि केंद्र सरकार ने राज्य के मेडिकल ऑक्सीजन कोटा और रेमडेसिविर के इंजेक्शन की यहां पर कटौती कर दी है। अजीत पवार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि महामारी काल में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए राज्य के कोटे को कम ना करें। ये यहां पर कहना है अजीत पवार का। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीटीवी के माध्यम से।
इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।